हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। जैसा कि हम लोग क्लास 11th के लिए कैश बुक की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कैश बुक, मीनिंग ऑफ कैश बुक समझ लिया था। आज उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज उसी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन पढ़ लें और इस क्वेश्चन को पढ़ते समय पढ़कर मुझे ये बताइए कि ये कौन सी कैश बुक बनाने के लिए बात कर रहा है। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पैटी कैश बुक कौन सी? तो ध्यान से 2 मिनट पहले पढ़ लीजिए उसको। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। यहाँ उसने क्लियरली आपको बोला है सिंगल कॉलम, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि आपको ये बोल देता है कि कैश बुक बनाइए, प्रिपेयर कैश बुक, लेकिन ये नहीं बताता कि सिंगल कॉलम है, डबल कॉलम है, ट्रिपल कॉलम है, तो परेशानी ये जाती है आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसका बेस्ट तरीका है, आपको जो ट्रांजैक्शन दिए हैं जैसे कि 2016 मई 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, नेक्स्ट है बॉट गुड फॉर कैश, पेड कैरेज वगैरह वगैरह, तो आप इन सारे ट्रांजैक्शनों को देखिए, क्या इसमें डिस्काउंट आ रहा है। देखिए कैश तो आएगा, ये तो कंफर्म बात है, बिकॉज कैश बुक बनानी है। डिस्काउंट आ रहा है तो उसका मतलब कैश प्लस डिस्काउंट। बैंक आ रहा है, इसका मतलब कैश प्लस बैंक, डबल कॉलम है। अगर कैश भी है, बैंक भी है, डिस्काउंट भी है तो सिंगल कॉलम है, और सॉरी ट्रिपल कॉलम है। और अगर केवल कैश है तो फिर ये सिंगल कॉलम है। क्लियर है? तो आप ट्रांजैक्शनों को देखकर पता कर सकते हैं कि सिंगल कॉलम है, डबल कॉलम है, ट्रिपल कॉलम है। अब बात करते हैं पैटी कैश बुक की। पैटी कैश बुक जब भी बनाने के लिए बोलेगा तो पैटी कैश बुक में 90% एक्सपेंडिचर देगा, और दूसरी बात क्लियरली बोलेगा पैटी कैश बुक बनाइए। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको पैटी कैश बुक अगर बनाने के लिए बोलेगा तो क्लियरली वो बोलेगा कि आपको पैटी कैश बुक बनानी है। चलिए अब बात करते हैं कैश बुक की। सिंगल कॉलम बनानी है, हमें ये पता चल गया। अब परेशानी ये है कि बनाएं कैसे। मैंने अब तक 11th क्लास के लिए जर्नल, लेज़र, ट्रायल बैलेंस इन 3 चैप्टरों को कंप्लीट कर दिया है। आज ये कैश बुक, तो कैश बुक वो भी सिंगल कॉलम बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको लेज़र बनाना आता है तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्मेट हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, आज फिर भी बता देता हूँ। पहला कॉलम है डेट का, पर्टिकुलर का, एलएफ का मीन्स लेज़र फोलियो, अमाउंट, यहाँ तक आपका डेबिट पोर्शन चला। उसके बाद अगेन डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट, यहाँ तक आपका क्रेडिट। मतलब इस डेट से लेकर यहाँ तक अमाउंट तक क्रेडिट, इस डेट से लेकर इस अमाउंट तक क्रेडिट। इसलिए मैंने इस लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर रखा है, मोटा कर रखा है। क्लियर है? पहला ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप जर्नल सॉल्व करने ना बैठ जाना, क्योंकि जर्नल सॉल्व करोगे फिर लेज़र बनाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको एंट्री मन में सॉर्ट आउट करनी है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप क्या बना रहे हैं? कैश बुक बना रहे हैं। तो कैश क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश हो रहा है डेबिट, डेबिट साइड में जाएंगे, इसके अपोजिट में जो था वो अपोजिट वाला लिख देंगे टू कैपिटल। अमाउंट है 25,000। देखिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बॉट गुड फॉर कैश, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय परचेज, देखिए 10,000, मैंने ये भी लिख दिया। नेक्स्ट है पेड कैरेज। कैरेज को हिंदी में ढुलाई कहते हैं, ये एक्सपेंसेस होता है। एंड वी नो वेरी वेल ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैरेज डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट है, हमें कैश पर ध्यान देना है। कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में आइए बाय कैरेज 200। नेक्स्ट सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश हो रहा है डेबिट, डेबिट साइड में जाइए टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री रिसीव फ्रॉम राम, आपको राम से कैश रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। कैश क्या हो रहा है? डेबिट, डेबिट साइड में जाइए, क्या लिखेंगे? टू राम। बहुत इजी है, केवल जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए। पेड टू शिव कुमार, शिव कुमार को आप पेड कर रहे हैं, शिव डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, क्रेडिट साइड में जाइए बाय शिव कुमार। आपको यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिखेंगे उनके सामने बाय लगाना है और यहाँ पर टू लगाना है, जैसे हम लेजर में लगाते थे। कैश सेल, कैश टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में जाइए
टू सेल्स अकाउंट 8400। ठीक है, देखिए हर बार वही रूल है जो लेजर के लिए होता है। ठीक, जो हमने लेजर में सीखा था सेम वही कट कॉपी पेस्ट मारना और कुछ भी नहीं करना है इसमें। परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस, मोस्टली बच्चे इसकी एंट्री कर देते हैं परचेज टू कैश, वहीं वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको अगर पता नहीं है कि आपने क्या परचेज किया है तो आप लगाएंगे परचेज टू कैश। अगर आपको क्लियरली पता है कि आपने क्या परचेज किया है तो उस चीज़ को आप डेबिट करेंगे। यहाँ आपको पता है फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय फर्नीचर। सपोज करिए इस बिजनेसमैन का बिजनेस फर्नीचर का ही होता और ये बोलता फर्नीचर परचेज किया है, तब आप इसको परचेज ही लिखते हैं, बिकॉज फर्नीचर इज नॉट अ असेट्स फॉर दैट बिजनेसमैन, ये उसका डेली नीड, डेली गुड्स है जिसे वो खरीदता और बेचता है, तो वो परचेज लगता है यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल फर्नीचर इसकी असेट्स है, इसलिए मैं इसको फर्नीचर टू कैश लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, आपने विज्ञापन के लिए पैसा खर्च किया है। एडवर्टाइजमेंट इज एक्सपेंडिचर एंड द एंट्री विल बी पास्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, फिर अगेन से क्रेडिट साइड में जाइए बाय एडवर्टाइजमेंट 500 रुपये। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, आपने मोहन से उधार माल खरीदा है, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब यहाँ ना तो डेबिट में कैश है ना क्रेडिट में कैश है, तो ना तो मैं इसे डेबिट में डाल सकता ना ही क्रेडिट में डाल सकता। देख लीजिए ये एंट्री है 20 मई की, ना तो 20 मई की एंट्री मैंने यहाँ पास की है और ना ही मैंने 20 मई की एंट्री यहाँ पास की है। एक सेकेंड, एडवर्टाइजमेंट भी 20 में है और परचेज गुड्स फ्रॉम महेश भी क्रेडिट में है, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट वाली 20 तारीख वाली एंट्री पास की है, महेश वाली मैंने एंट्री पास नहीं की है। रीजन, बिकॉज मैं कैश को देखकर डाल रहा हूँ, कैश तो ना तो डेबिट में है ना क्रेडिट में है, तो इसलिए ना तो डेबिट में आएगी ना क्रेडिट में आएगी। इसका मतलब ये भी हुआ कैश बुक में केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं, क्रेडिट का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आता। अगर आ रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको उसको छोड़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, पेड टू महेश, आपने महेश को पेमेंट दिया है, महेश टू कैश, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय महेश 4000 रुपीज़। महेश से जो आपने गुड्स परचेज किया था 6000 का, उसकी कोई एंट्री नहीं की थी, मैं फिर बता रहा हूँ, बिकॉज वो क्रेडिट था, कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। अब आप महेश को पेड कर रहे हैं, तो क्या पेड कर रहे हैं, कैश, तो रिसीवर है महेश, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, कैश अकाउंट इज गोज आउट, दैट्स वाई कैश इज क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी महेश डेबिट टू कैश अकाउंट। तो महेश टू कैश, कैश क्रेडिट था, क्रेडिट साइड में आया, मैंने महेश डाल दिया बाय महेश। नेक्स्ट है वेजेस पेड, वेजेस टू कैश, सिंपल सी एंट्री है, तो बाय वेजेस, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है फिर से यहाँ पर। रिसीव फ्रॉम कमीशन, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, कमीशन टू कैश या कैश टू कमीशन। देखिए अगर आपको कमीशन रिसीव हो रहा है तो एज अ कमीशन क्या रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट इज डेबिट। किस रीजन से हो रहा है, कमीशन यहाँ एक्सपेंडिचर नहीं इनकम के तौर पर है आपका, तो कमीशन रिसीव की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब हो सकता है आपने कमीशन दिया हो, पेड किया हो, तो आप कमीशन के तौर पर क्या देंगे, कैश, कैश इज गोज आउट इज ऑलवेज क्रेडिट। अब कमीशन की वजह से पैसा जा रहा है तो कमीशन आपका क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, तो ऑल एक्सपेंडिचर आर डेबिट, तो कमीशन टू कैश होगी वो एंट्री। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में है रिसीव फ्रॉम कमीशन, अगर कमीशन रिसीव हुआ है तो आपकी इनकम है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट साइड में जाएंगे बाय टू कमीशन 1500। डेट का भी ध्यान रखना है, जो डेट है वो डेट डालते चलें। नेक्स्ट है विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग, LIC, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं, हिंदी में इसको आहरण कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इनकम टैक्स इसको शॉर्ट में IT भी बोलते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस और ड्राइंग, ये पांचों एक ही चीज़ होते हैं और ये पांचों एक्सपेंडिचर ही होते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग टू कैश, कैश हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय ड्राइंग, मैंने लिख दिया 28 तारीख में। उसके बाद पेड सैलरी, सैलरी इज अ एक्सपेंडिचर बिकॉज आप उसे पेड कर रहे हैं तो सैलरी टू
कैश अकाउंट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो बाय सैलरी। देखिए मैंने सारी चीज़ें आपकी डाल दी हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत हेल्पफुल है, कभी भी सिंगल कॉलम कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट साइड का बड़ा नहीं होगा। मतलब अगर मैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगा कर देखूं तो 100% डेबिट साइड ही बड़ा होगा। अगर गलती से आपका क्रेडिट साइड बड़ा है तो 100% आप गलत हैं, कभी भी क्रेडिट साइड बड़ा नहीं होगा। रीज़न क्या है, बिकॉज वी नो वेरी वेल, मैंने एक वीडियो बनाई थी, ट्रिकी वीडियो थी वो, जिसमें मैंने आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स बताए थे। देखिए हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक। कैश का नेचर, कैश क्या होती है, असेट्स। असेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। और ये कौन सी साइड है, टू साइड, डेबिट साइड। इसीलिए डेबिट साइड हमेशा बड़ी होगी। अगर आपकी क्रेडिट बड़ी बैठ रही है कंपैरेटिवली डेबिट साइड, तो 100% आपसे मिस्टेक हुई है, उसको चेक करिए। ठीक है, फिलहाल बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल बैठ रहा है 41,900। ठीक, आप क्रेडिट साइड का यहाँ तक, जहाँ तक मैंने सर्कल किया है वहाँ तक आप टोटल करेंगे तो आपका बैठेगा 25,600। क्लियर, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, डेबिट बड़ा है। देख ली, मैंने कहा था डेबिट बड़ा है। तो आप दोनों साइड, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, दोनों साइड एक ही लाइन में आमने सामने बिल्कुल इक्विवेलेंट लाइन पर लिख देंगे और नीचे बंद भी कर देंगे। ध्यान रखें, जब आप इसको क्लोज करते हैं तो डबल लाइन ड्रॉ करनी होती है। अगर आपने सिंगल लाइन ड्रॉ की है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं हम जो एग्जाम में कर देते हैं और हमको ये लगता है कि यार हमारे मार्क्स क्यों कटे, जबकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मैं ये बात बिल्कुल मान रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जो फॉर्मेशन अप्लाई किया है वो गलत है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, एलएफ का अमाउंट कंपैरेटिवली अमाउंट के बड़ा बना देते हैं। तो उसको भी तो देखिए, जिसका काम ही नहीं है तो उसको इतना ब्रॉड क्यों बना रहे हैं, अच्छा नहीं लगता फॉर्मेट। तो इसीलिए आपको फॉर्मेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मेट का भी 1 या 2 नंबर होता है आपकी क्लास में, और हैंडराइटिंग की तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इन दोनों चीज़ों पर बहुत वर्क कीजिए। डबल लाइन से मैंने बंद कर दिया। अब बड़े वाले अमाउंट में से छोटे वाले अमाउंट, या मैं ये भी कह सकता हूँ डेबिट वाले अमाउंट में से क्रेडिट वाले अमाउंट को आप माइनस कर देंगे। ये देख लेंगे कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कितना बड़ा है, तो वो निकल कर आ जाएगा 16,300। ठीक, ये आपका बैलेंस होगा। अब ये लिखा कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है जब डेबिट साइड बड़ा होगा तो ये भी कंफर्म है सिंगल कॉलम कैश बुक, मैं केवल सिंगल कॉलम की बात कर रहा हूं अभी, सिंगल कॉलम कैश बुक का बैलेंस हमेशा बाय साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक, डेट क्या होगी ये मंथ पर डिपेंड करता है, एंड ऑफ द मंथ। जनवरी का महीना है तो 31, फरवरी का है तो 28 या 29 लीप ईयर के अकॉर्डिंग, मार्च का है 31, अप्रैल का है 30, जो है एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, वो आप उसको डाल देंगे यहाँ पर। इतना ही नहीं करना, 90% बच्चे यहीं करके छोड़ आते हैं और इसका 1 नंबर फिर चला जाता है। तो उसके बाद आपने बैलेंस यहाँ बंद कर लिया। उसके बाद इसके अपोजिट साइड में मई के बाद क्या आता है, जून, अगले महीने की पहली तारीख। अगर यहाँ अप्रैल होता तो मैं मई डालता, यहाँ अगर जनवरी होता तो फरवरी 1 डालता, मतलब नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। तो मई के बाद आता है जून, जून 1। ये बाय बैलेंस सीडी था 16,300, यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 16,300। ये मैंने पहले भी बताया है, जब आप बैलेंस को क्लोज करते हैं तो कैरेट डाउन उठाते हैं वहाँ से और यहाँ लाकर रख देते हैं बीडी ब्रॉड डाउन। तो ये थी आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप और हम लगातार पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।